अति शनि, आप कमेंट करके बताइएगा अति शनि मतलब अधिक सबसे ज्यादा आपको प्रेम किससे मिलता है, किससे मिलता है? सबसे ज्यादा प्रेम आपको कौन करता है बताइएगा। या गुरुजन, सबसे ज्यादा प्रेम तो प्रेमिका से ही मिलता है, आनंद आता है। इस टॉपिक के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उनको 5 से 8 नंबर परीक्षा में बढ़ा लेना। मैं ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा, बस 5 मिनट का समय लूंगा। पहला वीडियो में आपने देखा होगा, ट्रिक के साथ मैंने याद करवा दिया था। यदि नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए। ये पाठ और पाठ के लेखक का नाम एक बार याद करवा दूंगा एकदम ट्रिक के साथ, और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आपको याद हो जाएगा ये। तो एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं, शुरू करता हूं। तो काव्यखंड, इसमें 12 लेसन है, 12 पाठ है, और मैं प्रत्येक को अच्छे तरीके से याद करूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको याद हो जाएगा, दोबारा भूलेंगे नहीं। तो पहला है, राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये पहला है काव्यखंड का। तो राम, इसको हमें याद रखने के लिए हमें पूरा लाइन याद नहीं रखना है, बस हमको ये याद रखना है राम। क्या याद रखना है? राम। और ये गुरु। तो राम के बारे में हमें कौन बताते हैं? तो गुरु। राम के बारे में कौन बताते हैं? गुरु। बस इतना याद रखना है। राम बिनु बिरथे जग जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक। राम किसके बारे में बताते हैं? राम के बारे में कौन बताते हैं? गुरु। गुरु। राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसके लेखक कौन है? गुरु नानक। याद हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, आप खड़ाक से मार देंगे। दूसरा है, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसका पूरा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, प्रेम। प्रेम, बस इतना याद रखना है। क्या? प्रेम। इसका लेखक कौन है? रसखान। बस इतना याद रखना है, यहां प्रेम और यहां रस। यदि किसी से भी प्रेम करते हैं तो उसमें क्या मिलता है? रस मिलता है। चाहे आप किसी से भी प्रेम करें हो, माता पिता से प्रेम करें, गुरुजन से प्रेम करें, भाई बहन से प्रेम करें, और अपनी मित्र से प्रेम करें, महिला मित्र गर्लफ्रेंड से प्रेम करें, उसमें क्या मिलता है? किसी से भी प्रेम करते हैं तो उसमें क्या मिलता है? रस मिलता है। तो प्रेम में क्या मिलता है? रस मिलता है। हमको यही ट्रिक याद रखना है, प्रेम में क्या मिलता है? रस मिलता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि याद हो गया होगा। अगला, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मुंह अंशु वाही लय बरसो। इसका लेखक है घनानंद। अब ये तो पूरा याद नहीं रहेगा, ये इतना पूरा लाइन सारा याद नहीं रहेगा, तो आज इसको कैसे करेंगे? चलिए, ट्रिक। तो इतना याद रखना है, अति सुधो छोटे और स्नेह। अति मतलब क्या होता है? ज्यादा। अति मतलब ज्यादा, और स्नेह मतलब प्रेम। जिसको अति स्नेह मिलता है, मतलब ज्यादा जिसको प्रेम मिलता है, उसको आनंद आता है। आनंद तो पूरा याद नहीं रखना है, घना आनंद मिलता है। जिसको अति प्रेम मिलता है, चाहे किसी से भी हो, या मतलब कि आपकी प्रेमिका हो, माता पिता हो, या गुरुजन हो, सबसे ज्यादा प्रेम तो प्रेमिका से ही मिलता है, आनंद आता है। तो सबसे इसका क्या होगा? अति सुधि स्नेह, स्नेह को मार्ग है, तो इसको पूरा नहीं याद रखना है। अति और स्नेह, तो अति स्नेह। अति स्नेह, आप कमेंट करके बताइएगा अति स्नेह मतलब अधिक सबसे ज्यादा आपको प्रेम किससे मिलता है? किससे मिलता है? सबसे ज्यादा प्रेम आपको कौन करता है बताइएगा कमेंट करके। तो बस अति प्रेम में क्या मिलता है? आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। चलिए, मैं विश्वास करता हूं कि यह भी याद हो गया होगा। अगला है स्वदेशी। बस स्वदेशी। तो स्वदेशी से सबको क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। स्वदेशी से क्या होना चाहिए? प्रेम। अपने स्वदेश से, अपने देश से क्या होना चाहिए? प्रेम। स्वदेश से प्रेम। तो इसका लेखक कौन है? प्रेम घन। इसका लेखक कौन है? प्रेम घन। चलिए, ये भी याद हो गया। स्वदेश से क्या होना चाहिए? प्रेम। भारत माता, इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। याद जरा सुनिएगा, रामायण जो है, रामायण में भारत के जो माता हैं वो कैकेयी हैं। भारत के माता कैकेयी हैं, परंतु हमें यहाँ उल्टा याद रखना है। यहाँ भारत के माता हमें सुमित्रा याद रखना है। तो यहाँ ट्रिक क्या बन गया? भारत का माता कौन है? सुमित्रा। भारत के माता सुमित्रा। भारत के माता सुमित्रा। तो भारत माता का सुमित्रानंदन पंत। भारत माता का सुमित्रानंदन पंत। अगला टॉपिक है जनतंत्र का जन्म, और अगला है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, तो इसको पूरा याद नहीं रखना है, बस इसे ये देखना है जन। तो एक बात हमारी सुनिएगा, श्री राम जी का जन्म दिन में हुआ था या रात में? श्री राम जी का जन्म दिन में हुआ था या रात में? तो श्री राम जी का जन्म दिन में हुआ था और कृष्ण जी का रात में। तो यहाँ है रामधारी सिंह दिनकर। इसमें सिर्फ राम याद रखना है। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। राम जी का जन्म दिन में हुआ था। कब हुआ था? दिन में। तो जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर।
बस इसको याद रखना है, जन्म और यहाँ राम। तो राम जी का जन्म कब हुआ था? दिन में। अगला है हिरोशिमा। हिरोशिमा इसके लेखक हैं सर ही वात्स्यायन अगेन। तो इसको यहाँ हिरोशिमा है और इतना याद रखना आपको संभव नहीं है और तुरंत याद हो नहीं पाएगा। तो यहाँ अज्ञेय है, तो अज्ञेय है तो हम याद रखने के लिए अज्ञेय को अजय कर देंगे। अज्ञेय को क्या करेंगे? अजय कर देंगे। तो हीरो कौन है? इस मतलब पूरे लेसन में हीरो कौन है? अजय। कौन हीरो है? अजय। तो हिरोशिमा का अजय हो जाएगा। और इसी के साथ अगला आता है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, हत्या करना तो पाप है। तो जहां भी वृक्ष की हत्या होती है वहां कुंवारे लोग, आप लोग कुंवारे हैं, तो वो लोग पहुंच जाते हैं करने नारायण नारायण। तो एक वृक्ष की हत्या, इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। यदि वृक्ष की हत्या होती है तो कुंवारे लोग पहुंच जाते हैं नारद जी के जैसा नारायण 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 नारायण। हरे वृक्ष की हत्या पाप है। तो एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। हमारी नींद, हमारी नींद। अब बताइए नींद किनको नहीं आती? तो वीरों को नींद नहीं आती है। वीर हमेशा कुछ आगे की सोचते रहते हैं, वो हमेशा सोए हुए नहीं रहते हैं डंगा के। तो हमारी नींद, जैसे कि हमारी नींद, आप लोगों की नींद, आप लोग वीर हैं, पढ़ रहे हैं अभी, वीर हैं, तो हमारी नींद, तो वीर लोगों को क्या होता है? नींद नहीं आती है। वीर लोगों का नींद नहीं आती है। तो हमारी नींद, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? वीरेन डंगवाल। वीर लोग नींद डंगा के नहीं सोते हैं। तो हमारी नींद कौन है? वीरेन डंगवाल। वीर लोग नींद, पूरी नींद में नहीं सोते रहते हैं। अगला है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का लेखक कौन है? अनामिका। अब ऐसे याद रखेंगे, आप जब बचपन में होंगे तो आपको अक्षर का ज्ञान, जैसे अ आ ई हो गया, पहाड़ा हो गया, या अक्षर ज्ञान हो गया, क ख ग घ हो गया, तो क्या आपको पता है कि कितने लोगों ने आपको सिखाया होगा? बहुत सारे लोगों ने आपको सिखाया होगा, बहुत बार आप पिटाए भी होंगे। तो अनाम लोग थे, कौन कौन थे, कौन कौन सिखाए, उनका नाम भी नहीं जानते हैं आप लोग। तो अक्षर ज्ञान आपको कौन कौन व्यक्ति करवाए आपको भी नहीं पता। माता पिता, घर में, ट्यूशन में, गुरुजी, बहुत सारे लोग आपको अक्षर का ज्ञान करवाए, इसलिए उनका नाम तक याद नहीं। अनाम लोग। तो अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान अनाम, बस इतना याद रखना है। अनाम, क्या? अनाम, अक्षर ज्ञान अनाम। अगला है लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, इसका लेखक है जीवनानंद दास। व्यक्ति यदि जिंदा रहता है और किसी व्यक्ति से मिलता है, अपने मित्र से मिलता है या किसी से भी मिलता है, तो ये वो क्या कहता है? फिर लौट के आएंगे। जिंदा रहे तो फिर से आएंगे, जिंदा रहे तो लौट कर आएंगे, जिंदा रहे तो लौट कर आएंगे। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास। यदि जिंदा रहे तो लौट कर फिर आएंगे, जिंदा रहे तो लौट कर फिर आएंगे। तो लौट कर आऊंगा फिर, उसका जीवनानंद दास। बस यही याद रखना है, जीवनानंद दास। मतलब जीवन यदि रहेगा तो लौट कर जरूर आएंगे। अगला है मेरे बिना तुम प्रभु। अब बताओ यहाँ लग गया क्या? तुम। अब प्रभु जी हैं, प्रभु हमसे बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान ईश्वर हैं। अब प्रभु को आपने कह दिया तुम। प्रभु जी गुस्सा गए, भगवान जी गुस्सा गए। आपने कहा मेरे बिना तुम प्रभु, तो भगवान कहते हैं रेनर। मतलब भगवान जी को आपने कहा मेरे बिना तुम प्रभु, तुम आपने अपमान कर दिया, तो भगवान जी कहते हैं रेनर। तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। यदि याद हो गए होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं याद हो गए होंगे तो एक बार फिर से पुनः वीडियो को देख लीजिएगा, और इसका फर्स्ट एपिसोड जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, या वीडियो में लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेंगे। इससे आपको 5 से 8 नंबर का काव्यखंड, और फर्स्ट टॉपिक है गद्यखंड, फर्स्ट एपिसोड है गद्यखंड, उससे आपको 5 से 8 नंबर बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, और ये गवाइएगा नहीं। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि दोस्त देखेगा तो मित्र अपने देखेंगे तो उनको भी याद रहेगा, और यदि उसको याद रहेगा कहीं फंसेंगे तो आपको भी याद दिला देगा। इसलिए अपने मित्र को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, और हमारे दोनों एपिसोड देखिए और बताइए कि कैसा रहा, और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किसका ट्रिक चाहिए, वो हमें कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।